वैसे तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन स्थिति है कि एक हत्यारा पिछले 3 महीने से फरार है और बिहार पुलिस अब तक उसकी गिरफ्तारी करने में असफल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम जिस फरार आरोपी की बात कर रहे हैं, ये फरार आरोपी भी बेहद खास है, क्योंकि इसका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से है और हत्या के 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 5-5 लोगों की दिन दिहाड़े हत्या करने का इस शख्स पे आरोप है, वह भी राजधानी पटना में। घटना को 3 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके पटना पुलिस के हाथ अभी तक राजद नेता उमेश राय की गिरफ्तारी करने में खाली हैं। और ऐसे में बिहार की सुशासन सरकार जो पुलिस के इकबाल की बात करती है, तो यहाँ पुलिस का इकबाल और सरकार के जो सुशासन के दावे हैं, दोनों के ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल अगर आप याद करें तो 19 फरवरी को पटना जिले के फतुहा में जेठलू में अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और इस फायरिंग में 1-2 नहीं बल्कि 5 लोगों की हत्या हो गई थी। हत्याकांड के बाद पूरा का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। बड़े स्तर पर वहां पे हिंसा और उपद्रव की घटनाएं देखने को मिली थी। आक्रोशित लोगों ने जमकर वहां आगजनी की थी, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस को पूरी स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन स्थिति है कि 3 महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी उमेश राय पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और अब तक उसके घर की कुर्की जब्ती भी नहीं हुई है। दरअसल पटना के जेठुली कांड में फरार चल रहे अभियुक्तों की संपत्ति को कुर्की जब्ती करने के लिए पटना पुलिस ने अब तैयारी की है और पटना पुलिस ने कोर्ट में कुर्की जब्ती के लिए आवेदन भी देगी। इसे लेकर के ग्रामीण एसपी ने पुष्टि की है। पटना ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मसूद ने कहा है कि जेठुली कांड को 3 महीने से अधिक बीत चुका है और अब पटना पुलिस इस मामले में अभियुक्तों की संपत्ति की कुर्की जब्ती करने की तैयारी में है। दरअसल 19 फरवरी को दिन दहाड़े पटना के फतुहा के जेठुली गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी और कहा गया कि इसमें कुल 5 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें मुनारिका राय, गौतम राय और रोशन समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें गोली लगने के बाद एक शख्स की जान भी बची है। हालांकि इस कांड के मुख्य अभियुक्त उमेश राय का अब तक कोई अता पता नहीं है, यानी कि वह अब तक पुलिस की पकड़ से फरार है। ग्रामीण एसपी के अनुसार इसकी तलाशी में अब तक कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की है और बाकायदा पटना के नदी थाना और पुलिस की स्पेशल टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश भी बनाई है। बावजूद इसके फरार अभियुक्तों में कोई भी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हत्या के इस मामले में कुल 30 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि 15 से 30 अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। कांड की शुरुआत में ही पुलिस ने उमेश राय के भाई बच्चा यादव समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन उमेश राय, जो कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, उसका अब तक कोई अता पता नहीं है। दरअसल उमेश राय और उसके भाई समेत फरार अभियुक्तों को सरेंडर करने के लिए पुलिस ने कई मौके भी दिए। पुलिस की तरफ से की गई छापेमारियों के बाद अब तक फरार अभियुक्त पुनः तो पुलिस के हाथ लगे हैं और वे बार बार कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट से इश्तेहार जारी करने की मांग की थी, जिसके बाद इश्तेहार जारी हुआ। फिर 8 मई को ढोल नगारे के साथ नदी थाना की पुलिस जेठुली पहुंची और उमेश राय समेत फरार इस हत्याकांड में फरार चल रहे 7 अभियुक्तों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। उन्हें जल्द से जल्द खुद को सरेंडर करने का मौका देने के लिए कहा गया। इसके 16 दिन गुजर चुके हैं। अगले 14 दिनों में सरेंडर नहीं होने पर कुर्की जब्ती के लिए पुलिस कोर्ट का रुख करेगी। वहां से आदेश लेकर उसकी संपत्तियों को कुर्की जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। दरअसल अगर आप जेठुली कांड को ध्यान से देखेंगे तो इस जेठुली कांड में अलग अलग कुल 5 FIR पटना के नदी थाना क्षेत्र में दर्ज हुए हैं। FIR में अलग अलग लोगों के नामजद किया गया है, जिसमें उमेश राय पर मुख्य रूप से अभियुक्त बनाया गया है और उस पर इस तमाम मामले में, चाहे हत्या का मामला हो, लूटपाट का मामला हो, सारी प्रॉपर्टी में आग लगाने को की मामले हो, इन तमाम चीज़ों में उमेश राय मुख्य अभियुक्त के रूप में शामिल है। हालांकि जो उमेश राय है उसके घर में भी दोबारा आग लगा दिया गया था, यानी कि आक्रोशित भीड़ ने बाद में उमेश राय के घर पर भी हमला किया था और उसके घर में भी आग लगा दिया।
लेकिन बावजूद इसके अब तक उमेश राय पुलिस की पकड़ से फरार है। और न केवल उमेश राय बल्कि कई अन्य जो आरोपी हैं इस मामले में वे भी पटना पुलिस की पकड़ में अब तक नहीं आए हैं। पटना में दिन दहाड़े 19 फरवरी को हुए इस हत्याकांड के बाद पटना पुलिस के इकबाल पर भी बड़ा सवाल उठा था कि आखिर कैसे जिस डीजीपी भट्टी की पुलिस पटना सहित पूरे बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बार बार बात करती है, अलग अलग तरीके से जो अपराधी हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करती है, उसी पटना में फतुहा के जेठुली में 5 लोगों को गोली मार दी जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, बाद में जमकर उपद्रव, आगजनी, हिंसा की घटनाएं सामने होती हैं। लेकिन अब तक फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी में पुलिस की विफलता एक प्रकार से पुलिस की कानून जो जांच की प्रक्रिया है उस पर भी सवालिया निशान लगा रही है। और साथ ही बिहार में नीतीश सरकार के जो सुशासन के दावे हैं उन दावों को भी पोल खोलने के लिए कहा जाए तो काफ़ी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटना पुलिस ने जो अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई को लेकर के कोर्ट की ओर में आगे की प्रक्रिया शुरू की है और उसके बाद क्या उमेश राय की गिरफ्तारी हो पाती है, क्या 5 लोगों को गोली मारने का आरोपी उमेश राय और उसके तमाम जो अन्य जो साथी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पुलिस जल्द से जल्द कर पाती है, या फिर पुलिस इस मामले में आगे कितने और लंबे समय तक जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जेठुली कांड ने पूरे बिहार में एक प्रकार से कहें तो आग जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि आखिर पटना पुलिस कैसे उसके नाक के नीचे इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस तमाम आरोपियों पर कार्रवाई करने में असफल साबित होती है। अब महत्वपूर्ण है कि जेठुली कांड के आप जो तमाम अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है, कब होगी गिरफ्तारी और पुलिस की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल यह बताकर आपको छोड़े जा रहे हैं कि पटना के फतुहा के जेठुली कांड में जिसमें 5 लोगों को गोली मारी गई थी, 4 लोगों की मौत हो गई थी, उस मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं और 3 महीने बाद भी उमेश राय अब तक फरार है।